वेलकम बैक कौन बनेगा स्टार। और आप देख रहे हैं कौन बनेगा स्टार का ग्रैंड फिनाले। ब्रेक से पहले आपने हमारा सिंगिंग राउंड देखा, डांसिंग राउंड देखा और अब आप देखेंगे हमारा मॉडलिंग राउंड। और मॉडलिंग राउंड के हमजा कलेक्शन के डिज़ाइनर हमारे साथ हैं। हम इनकी तरफ चलेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि अब जो इनकी नई लॉन्चिंग हो रही है इनके आउटफिट की, तो वो किस इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने डिज़ाइन किया है। जी हमजा, अभी जो दो ड्रेसेस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू फिज़ीक और हाइट चलते हैं। राइट। सेकेंडली हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि भाई ब्राइडल ड्रेस क्या है। राइट। तो इन दोनों चीज़ों में हम लोगों ने एक थोड़ा सा मरून को, रेड को जो ज़्यादातर ब्राइडल पहले दिन पहनती हैं, उसको हमने ज़्यादा प्रोमिनेट किया है। और एक ड्रेस पे हमने बिल्कुल पॉकेट स्केयर पे ले गए हैं और उसमें हल्का सा टच मैरून का दिया है, क्योंकि हर एक की जो चॉइस है वो डिफरेंट होती है और पहनने वाले के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से हम लोग सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जाके जो कि नोट की है ड्रेस में आपके, कि अक्सर लड़के मरून रेड कलर अवॉइड करते हैं, राइट। लेकिन आपने अभी जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपकी कलेक्शन देखी, उसमें महरून भी आ रहा है और गोल्डन भी आ रहा है, जो कि लड़के ईजिली कैरी कर सकते हैं, राइट। तो अगर खाली महरून कलर आप बनाना चाहें और कुछ लड़कों की डिमांड हो तो वो भी चीज़ चलती है, करते हैं हम लोग अवॉइड करते हैं सिर्फ। अच्छा। उसमें ये होता है कि जब कपल बैठा हुआ होता है ना, तो ये नहीं पता होता है कि भी मेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और जो फीमेल है वो एंड कहाँ हो रही है। घूंघट का फर्क होता है। सही। जी जी। तो उस पे कंट्रास्ट में ये कि मेंस लुक मेंस रहनी चाहिए। सही। आपकी एक कपल मैचिंग दिखनी चाहिए कि आपने कोई खास चीज़ें देख के आपने ड्रेस डिज़ाइन किया है, ये नहीं कि आपने मर्द को भी औरत बना दिया। लेकिन अगर लड़की ने वाइट पहना हो तो फिर मरून पहन सकता है लड़का? नहीं, हम लोग फिर भी टर्बन पे जाएंगे। फिर लड़की दूल्हा लगेगी और दूल्हा दुल्हन लगेगी, राइट। चले कि ये तो हम मॉडल से वॉक करा के देखते हैं ना कि कौन लड़का लग रहा है, कौन लड़की लग रही है, राइट। तो हम चलते हैं अपने हमजा कलेक्शन की तरफ और उनकी नई कलेक्शन जो लॉन्च हुई है, देखते हैं हमारे मॉडल किस तरीके से उसको कैरी करते हैं। जी। की नई कलेक्शन। और मैं चाहूँगा हमारे मॉडल्स यहाँ आ जाइए प्लीज़, आप भी यहाँ आ जाइए। जी हमजा भाई, अभी हम बात कर रहे थे महरून की, राइट। अब जैसे कि ये शेरवानी आप देख सकते हैं, गोल्डन और महरून पे बड़ी ज़बरदस्ती है और कैरी भी उन्होंने अच्छी की। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, अक्सर हम शॉल्स देखते हैं वो डिफरेंट होती है, बट ये जो आपकी नई कलेक्शन का एक नया ट्रेंड आया है कि आपने सेम शेरवानी के साथ सेम शॉल है, राइट। तो क्या है, कुछ बातें डिज़ाइनर की बताने वाली होती है, सारी होस्ट की बताने वाली नहीं होती। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि अभी हम एक चीज़ नई जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑलवेज ये होता है कि इससे पहले जो ड्रेसेस मैंने कैरी करवाए उनमें सब में कंट्रास्ट शॉल्स है। सही। तो इसमें हम लोग मैचिंग शॉल में खेले हैं। बिल्कुल। और ये इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब कि आपकी सेम प्रिंट दोनों चीज़ों पे सूट कर रही है। बिल्कुल। तो वही प्रिंट हमारा शेरवानी पे था, वही हमारा शॉल पे है, लेकिन इट्स लुक्स अमेजिंग। हमने जो मरून का जो कमी थी वो हमने बटन्स पे पूरी की। डेफिनेटली। इसके हमने लूप्स दिए, इसकी हमने शोल्डर्स पे पाइपिंग दी। राइट। तो इसका काम जो है हमने थोड़ा आम रूटीन से थोड़ा हट के रखा। बिल्कुल। अच्छा, ये थी इतनी ज़बरदस्ती ना, मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैंने खुद ही बता दिया। चले जी। जी। ये है बेज और इसका सेल्फ फैब्रिक है। ये एक मिडल फैब्रिक में आता है, मींस ये कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है। सही। और ये जामावर भी नहीं है। बिल्कुल। सूटिंग में सेल्फ होना थोड़ा चेंज स्टफ है। राइट। इसके काम पे भी हमने बिल्कुल मरून नहीं दिया, बिल्कुल। इसके हमने बिल्कुल बेज और एंटीक और गोल्ड कलर का काम की बिल्कुल दी। जस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि हमने इसके पॉकेट स्केयर को रेड दिया ताकि आपकी ब्राइडल के साथ कपल मैचिंग हो सके। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और थैंक यू सो मच
ये थी ज़बरदस्त सी हमज़ा कलेक्शन की कलेक्शन नई, और विश यू ऑल द बेस्ट। अब आपको हमारे कंटेस्टेंट दिखाएंगे हमज़ा कलेक्शन के जो मेल्स हैं वो, और जो फीमेल हमारी कंटेस्टेंट है वो होंगी, वो दिखाएंगी आपको ईमान कलेक्शन। जी प्लीज़। जी ये थी हमारे कंटेस्टेंट की ज़बरदस्त सी वॉक, एंड आई एम श्योर जो हमारे मॉडलिंग राउंड के जो जज हैं उन्होंने इनके नंबर्स लिख लिए होंगे। क्या बात है, परेशान क्यों है इनकी वॉक देख के, पहले ये बताइए मुझे। टाइम तो होता है फिर काम, बिल्कुल, चल लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, राइट। और साथ साथ हमारे नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, नादिया बलोच ने, नाडोज सैलून की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बताइए कि क्यों इतना इंतज़ार आपने करवाया? अच्छा ये पूछ के रहना है। बिल्कुल। नहीं एक्चुअल मेरे ख्याल में ट्रैफिक का ही बस इशू था, और तो कोई इशू नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। तैयारी तो फिट थी ना आने की? हाँ हाँ। चले आप बताइए, हमारा शो देख रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आज ग्रैंड फिनाले में आप हमारी गेस्ट हैं स्पेशल, तो जो हमारे 4 कंटेस्टेंट हैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपने परफॉर्मेंसेस तो मिस कर दिए, लेकिन आपने लास्ट सेगमेंट देखा मॉडलिंग राउंड, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि जो न्यू टैलेंट है, और सबसे पहले तो ये जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ कौन बनेगा स्टार, मैं समझती हूँ कि ये न्यू टैलेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स होना। और मैंने अभी इन टैलेंट्स को देखा है, जिस तरह से इन्होंने वॉक किया, तो इनकी पूरी कोशिश है इनकी कि बहुत अच्छा काम कर सकें, और नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छी वॉक की। डेफिनेटली। और मुझे ये बताइए कि इसमें से जो भी विनर होगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अपने सैलून में बुलाएंगे ग्रूमिंग के लिए? हाँ बिल्कुल, माधुर सैलून का वाउचर मिलेगा उनको, वो सर्विसेज करवा सकते हैं। जैसे मेल हैं तो वो अपनी फैमिली को भेज सकते हैं, और फीमेल तो डेफिनेटली खुद भी आ सकती हैं। चलें तो फिर आप रेडी रहिए जाने के लिए। चले जी, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमने देखना है कि 3 परफॉर्मेंसेस के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे, और देखते हैं कि आज का स्टार कौन है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो। चलते हैं ब्रेक की तरफ। कौन बनेगा स्टार, स्टे विद अस।
जी वंस अगेन वेलकम बैक कौन बनेगा स्टार, और आप देख रहे हैं कौन बनेगा स्टार का ग्रैंड फिनाले। ब्रेक से पहले आपने 3 परफॉर्मेंसेस देखी और अब टाइम है रिजल्ट का। उससे पहले मैं अपनी जजेस की तरफ चलूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या कहना चाहते हैं आप। पहले हम बात करेंगे डांसिंग राउंड की। जी फारूक दरबार जी, आज डांसेस मज़े के थे, लेकिन ज़ाहिर अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेस तो होती हैं। Right. और जब कंपटीशन होता है तो सारी चीज़ें बड़ी बिल्कुल। नोटिस की जाती हैं। पहली परफॉर्मेंस थी समीर अली की। अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस में मुझे लगा कि जो फीमेल थी वो ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी। Okay. और हालांकि कंटेस्टेंट तो वो थे, तो बिल्कुल। उनको ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए था। Right. लेकिन मुझे लगा कि फ़ीमेल ज़्यादा हाईलाइट हो गई। तो सपोर्टिंग कास्ट जो भी उनके साथ थी, तो उससे एक कलर आ जाता है, एक एडिशन हो जाता है, कोऑर्डिनेशन भी था, Grand सारी लगती चीज़। है हाँ, performance। ग्रैंड परफॉर्मेंस लगती है। लेकिन वो मुझे थोड़ी सा कमी लगी। मुझे लगा कि जो मेन ऑब्जेक्ट था वो वीक हो गया था। सही। तो वो थोड़ा सा उनका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरी परफॉर्मेंस थी राहील ऐवान साहब की। राहील ऐवान साहब ने मुझे बहुत मायूस किया, इसलिए कि पिछली परफॉर्मेंस मुझे बहुत मज़े की लगी थी। बिल्कुल, और मुझे याद है आपने उसमें जी हाँ जी। और मुझे लगा कि इनके अंदर एनर्जी बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे गाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। Right. लेकिन उसमें जो और मज़े की स्टेप्स हो सकते थे सही। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। जी। और एक चीज़ जो इन्होंने एक प्रॉप यूज़ किया था, गंडासा या जो बिल्कुल। भी आप उससे कहें, प्रॉप बाज़ दफ़ा आप उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो या तो आप यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर अच्छे से उसका utilize अच्छे से करें। यूज़ करना बिल्कुल, चाहिए। तो सही वो एक मुझे लगा कि वो उसने और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया। ठीक। जी जी। अच्छा जी, माहा की कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी और वो डांस कोरियोग्राफ बहुत अच्छा हुआ था। ग्रेट। लेकिन महा की परफॉर्मेंस में चूंकि महा डांस सच करती नहीं है, वैसे तो पिछली दफ़ा बहुत अच्छा किया था इन्होंने, लेकिन अगर वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करती तो उसमें और रचाव आ जाता और Definitely। उसमें एक ब्यूटी आती। Definitely। वो बहुत मिसिंग लगा मुझे। कोरियोग्राफ बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन गाने का सिलेक्शन आपको पता है बड़ा हिट गाना था, डेफिनेटली वो बड़ा मिस मुझे लगा कि ज़रा कमज़ोर हो गई उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं अच्छी बातें भी बता रहा हूँ और साथ में कुछ ऐसी फ्लॉज भी बता रहा हूँ जो कि परफॉर्मेंसेस में हुआ। अच्छा, हमारे लास्ट परफॉर्मर थे उमैर की परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे लास्ट में थी और मुझे लगा कि वो आपने सही किया, इसलिए कि इतनी एनर्जेटिक, इतना कोऑर्डिनेशन, जो पीछे जो उनके सपोर्टर्स थे उनके साथ उनकी एक बाउंडिंग बड़ी अच्छी थी। राइट, केमिस्ट्री तो खैर मैंने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता। मैं कहता हूँ कि तालमेल बहुत अच्छा था और उसमें एक एनर्जी लग रही थी और आप सब इन्वॉल्व हो गए थे। तो वो लग रहा था कि एक ग्रैंड परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। तो मैं तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी और मुझे उसमें कहीं कोई ऐसे फ्लॉज नज़र नहीं आए मुझे, बल्कि एक अच्छा लगा कि एक नयापन था, एक नई चीज़ थी, एक नई किरण मुझे नज़र आ रही थी। चले जी, थैंक यू सो मच। और ये थी हमारे डांसिंग के जज और उनकी जजमेंट थी। अब हम चलते हैं अपने सिंगिंग के जज की तरफ, शाजी खान की तरफ। जी जी, सिंगिंग का जो मामला है वो सुर का है डेफिनेटली, और सुर और ताल जब दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। टेम्पो कहते हैं ना कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। राइट। तो इसी तरह से मैं समीर से स्टार्ट करता हूँ कि समीर का गाना बहुत अच्छा था। स्टार्ट थोड़ा लूज़ था, पंच लाइन पे बिल्कुल ठीक हो गए आपका वार्डरोब स्टाइलिंग अच्छी थी और थोड़ा मुझे डरे हुए लगे समीर, वो परफॉर्म वैसा नहीं कर सके जिस तरह से मैं सोच रहा था। तो अंतरे पे भी थोड़ा वीक थे, सुर जा रहे थे कहीं कहीं। अब रहील पे आ जाते हैं तो रहील का भी इसी तरह से था, गाना बहुत अच्छा था, सज्जाद अली का बड़ा सुपरहिट सॉन्ग था। स्टार्टिंग पे थोड़ा सुर चले गए, सही, आगे फिर ठीक हो गए थे जाके। कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ लगा मुझे, कहीं कहीं इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा भी गाया। सही, बिल्कुल। तो इस तरह मिक्स लगा मुझे थोड़ा। और माहा आपकी गाने की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा गाया आपने। और हुमैर गाना बहुत अच्छा था।
कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था आपका और एक फील क्रिएट कर दिया। तो गाने में भी उमैर की परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। सही। चलें जी, ये थे हमारे सिंगिंग के जज और ये इनके कमेंट्स थे। अब हम जाएंगे नाज़िया मलिक की तरफ, जिन्होंने तीनों परफॉर्मेंस को ओवरऑल जज किया है, एक्सप्रेशंस को लेके, क्या जो भी उन्होंने वेयर किया उसको किस तरीके से उन्होंने कैरी किया, स्टेज प्रेजेंट पे भी वो बात करेंगे। जी नाज़िया जी। ऑलराइट, वैसे तो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन No doubt. जिस तरह मैंने सबसे पहले समीर को देखा तो बड़ा ये एनर्जेटिक और बड़े लाइक एनर्जेटिक तरीके से आए, लेकिन सिंगिंग में अगेन थोड़े से लो से हो गए थे। सही। बाद में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी, डांस में भी बहुत अच्छी दी। बिल्कुल। और आई कांटेक्ट इनका बहुत अच्छा था डांस Definitely. में, ठीक है, और इवन इनका मॉडलिंग में भी आई कांटेक्ट बहुत अच्छा Right. था। इसके अलावा राहील की बात की जाए, राहील इज़ अमेजिंग इन मॉडलिंग, इनकी हाइट और ये Definitely. बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। परफेक्ट है। गाने में भी उन्होंने चॉइस जो गाने की रखी वो बहुत मुश्किल थी, जिसको उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उससे बड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर Definitely. था एंड बड़े अच्छा कैरी बिल्कुल। किया हुआ था इन्होंने। और इसके अलावा डांस परफॉर्मेंस में जो था वो परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था ना जी। वो थोड़ा सा ऐसे था कि और भरपूर तरीके से हो सकता और मज़ेदार तरीके से हो सकता। गाना मज़ेदार था, बिल्कुल। अगर ये इसमें डांस के स्टेप्स नहीं भी होते, थोड़ा और इसे एंजॉय करके डांस करते तो शायद और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती। Definitely. माहा का ये है कि माहा ने जब सिंगिंग की जी। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बिल्कुल। लेकिन इतना हाई पिच गाने को उन्होंने बिल्कुल लो पिच पे कर दिया। तो अच्छा, ऐसे लग रहा था जैसे सही। कैरियोकी भी गा रहे हैं। Okay. अगर आप कैरियोकी में भी गा रहे होते हैं ना, तो आपकी जो एक वो होता है ना, एक एंजॉय करना, बिल्कुल। वो ज़रूर होना चाहिए सही। उसमें गाने में, तो वो मुझे थोड़ा सा कम नज़र आया। बाकी मॉडलिंग अगेन परफेक्ट, वेरी नाइस, ड्रामे में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। Definitely. डांस का ये था कि डांस में थोड़ी सी और लचक की ज़रूरत, थोड़ा Right. सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत बिल्कुल। है। जहाँ तक उमैर की बात है, उमैर का सिंगिंग में वेरी हाई पिच, बिल्कुल। वेरी एनर्जेटिक, और आवाज़ तो उनकी है ही खूबसूरत। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कि जिस वक्त इन्होंने डांस की परफॉर्मेंस दी, अगेन आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, सबके साथ आई कांटेक्ट बहुत अच्छा Right. था, और जो गाना था उसके साथ भी उन्होंने परफॉर्मेंस को ना बड़ा अच्छा मैच किया। Right. और मॉडलिंग में अगेन इनका भी काम अच्छा था। मॉडलिंग में तो आई थिंक दे ऑल हैव डन ग्रेट जॉब। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम Right. के बाद, बट दे हैव डन ग्रेट। चले जी, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं अपने मॉडलिंग राउंड के जो जज हैं हमजा की तरफ। जी। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा जी। कि मॉडलिंग जो है वो इन सारी चीज़ों से थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। आप शो केस कर रहे होते हैं डिज़ाइनर के एक प्रोडक्ट को, बिल्कुल। अगर आप वो उस प्रोडक्ट को सही नहीं शोकेस कर रहे तो इस मीन्स कि आपके काम में थोड़ा सा मसला है। बिल्कुल। जैसे ये सारी चीज़ें बाकी फास्ट होती है ना, मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइट चलते हो, आप Right. थोड़ा सा उसको तहम्मुल से दिखाते हो कि बिल्कुल। डिज़ाइनर ने क्या मेहनत की है, मैंने उसकी क्या चीज़ शोकेस की हुई है। बिल्कुल। और मॉडल को ये देखना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ कैरी की हुई है, उस हिसाब से उसकी वॉक होनी चाहिए। राइट। तो हमारे जैसे सब दोस्तों ने अच्छा काम किया, बाकी की सारी नाज़िया जी ने आपको डिटेल्स में सारी चीज़ बताई। कोई बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसके लिए मॉडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन बिल्कुल। अभी हम लोग ओवरऑल चीज़ को जजमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली। और हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंटली किसने क्या चीज़ की। डेफिनेटली, बिल्कुल इसी पे बात करें। मैं महा के बारे में बात करूंगा। जी। लेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मतलब ये है कि मीडियम ड्रेस पहना हुआ था तो मीडियम वॉक थी, Right. ना बहुत स्लो थी, ना बहुत इन्होंने वो मतलब तेज़ वॉक रखी हुई थी, ब्राइडल की भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब Right. फास्ट वॉक भी नहीं थी। सही। समीर की वॉक का हमने पहले दिन से वो करते हैं कि इसके बैक स्टेप बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल। तो वो एक प्रोफेशनल मॉडल भी नहीं ले पा रहा होता तो ये ले लेता है, बिल्कुल। नॉट। तो इज़ गुड इन मॉडलिंग। और उमैर ये है कि बाकी चीज़ों में जितना एनर्जेटिक है, मॉडलिंग को भी उतना एनर्जेटिक शो करने में वो करते हैं, सही। लेकिन ये है कि मॉडलिंग में आपको स्लो दिखाना होता है, बिल्कुल। तो आप मतलब थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हो। राइट। राहील को गॉड गिफ्टेड हाइट है और उसको चीज़ पहनी हुई कैरी की हुई वैसे अच्छी ही लगती है, बाकी बिल्कुल। मॉडल से डिफरेंट हो जाता है वो, तो ही इज़ गुड। लेकिन हम लोग ओवरऑल एक जजमेंट में आपको एक ज़रूर स्कोर देंगे Definitely. ताकि सारे में से एक रिजल्ट निकल सके। डेफिनेटली ये हमारे जज के कमेंट्स थे जो कि आप सब सुन चुके हैं। और अब मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कंटेस्टेंट हैं ये 4 और एक कंटेस्टेंट और हैं जो सेमीफाइनल में अपना 100% नहीं दे सके थे, तो उनको जाना पड़ा। उन सब कंटेस्टेंट के लिए हमने कैटेगरी रखी है।
तो मैं आप लोग को टाइम दूंगा, आप लोग जब तक फाइनल करें कि कौन बनेगा स्टार का कौन स्टार है। और मैं मुजफ्फर भाई से गुजारिश करूंगा कि आप सेट पे आइए और जो हमारी 3 कैटेगरी हैं मैं वो अनाउंसमेंट करता हूं और आप उनकी ट्रॉफी दी जाए। जी, तो सबसे पहले जो हमारे कंटेस्टेंट है जो हमें सेमीफाइनल में छोड़ के गए थे, जो अपना 100% नहीं दे सके थे, उनकी कैटेगरी है बेस्ट बिहेवियर कंटेस्टेंट। थ्रू आउट उनका बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है हमारे पूरे शो में। तो प्लीज़ वेलकम अहमद शहराज जी। ज़बरदस्त, ये आपके बिहेवियर पे आपको ट्रॉफ़ी मिली है और आई एम श्योर कि आप इसी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहें। थैंक यू सो मच जी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रॉफ़ी की तरफ। अब हम उस कंटेंट पे जाएंगे जिस कंटेस्टेंट ने हमें थ्रू आउट अच्छे कंटेंट दिए पूरे शो में, वो हैं समीर अली। पर्सनल लाइफ में भी अपने अच्छे अच्छे कंटेंट हम सबको देते रहें। थैंक यू सो मच जी। अब हमारी लास्ट ट्रॉफी जो है वो हमारे बेस्ट परफॉर्मर के लिए है और वो कौन है? उमैर अहमद। थैंक यू सो मच उमैर, थ्रू आउट आप हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए। थैंक यू सो मच जी। अब मैं ये चाहूँगा कि जब तक हमारे जज मेहनत कर रहे हैं तो हम जब वो मुझे नाम दे देंगे तो हम चाहेंगे कि गिफ्ट हम तक पहुँचा दें। तो आप लोग रेडी हैं? ओके जी। तो जब तक हम वहाँ से गिफ्ट स्टार्ट करते हैं हमजा के लिए। चलें, तो हम रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं अपने जजेस से पूछना चाहूँगा कि इसको जो है वहाँ जाकर ही ओपन कीजिए, बिल्कुल इस सस्पेंस को ओवर कर जी। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी ट्रॉफ़ी अगर सेंटर में रख दी जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं अपनी टीम को बुलाऊँगा, बोलूँगा हमारी ट्रॉफ़ी सेंटर में कर। ये था ऑल राउंडर जिसमें आपको सिंगिंग भी करनी है, मॉडलिंग भी करनी है, डांसिंग भी करनी है, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली ना तो कोई डांसर था, ना कोई मॉडल था, ना कोई एक्टर था, लेकिन ये चारों ने अपना बेस्ट दिया और मेरी नज़र में ये चारों विनर हैं। तो मैं चाहूँगा रिजल्ट से पहले आप सब इनके लिए ज़बरदस्त सी क्लैपिंग करें। राहील की परफॉर्मेंस आपने देखी, जजेस को अच्छी लगी, चारों जजेस के अलग अलग कमेंट्स थे, लेकिन अब देखना ये है कि आज फाइनल में राहील ने आज के जो विनर हैं उमैर अहमद।
चले जी, ज़बरदस्त। उमेरा अब सेंटर में आ जाइए। उमैर के लिए बहुत सारी क्लैपिंग जी। और ये भी हमजा कलेक्शन की तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट है नाजिया मलिक के लिए जी, थैंक यू सो मच। और एक और गिफ्ट है, ये भी हमजा कलेक्शन की तरफ से है। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेट पे आइए और जो हमारे विनर हैं इनकी जो गिफ्ट दीजिए। ये ज़बरदस्त से वॉचर हैं ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से, बहुत सारी क्लैपिंग इनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और अभी मैं अपने ईमान कलेक्शन के डिज़ाइनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे विनर का गिफ्ट है वो ले लिया। विनर का गिफ्ट है ईमान कलेक्शन की तरफ से, ज़बरदस्त सा जी, थैंक यू सो मच। और अब मैं नादिया ब्लोच से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सेट पे आ जाइए। जी, नादिया ब्लोच के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। और अब हमारे जो स्पेशल जो गेस्ट थे और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्लीज़ मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सेट पे आए। अरसलान, थैंक यू सो मच सर। एज अ PR एजेंसी इन पाकिस्तान जो भी ये जो विन किए हैं, विन के अलावा जो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, आई विल अनाउंस दैट कि मैं इनको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ अपनी कंपनी से एज अ वरी ग्रुप। हमारे आई स्टूडियो के ऊपर इनको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे और इनसे जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़, इधर तो इन्होंने ओवरऑल 4 थिंग्स की, लेकिन वी विल हैव समथिंग डिफरेंट फॉर देम आल्सो। राइट, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, कंग्रेचुलेशन। और आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे फिनाले में आए और इतने खूबसूरत तरीके से आप सब ने जज किया। और मैं अपने इस मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल का थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि ये कंटेंट हम सब तक लेके आ सकें। और उसके साथ साथ हम हमारे जो डायरेक्टर हैं आदिल भाई, उनका थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं। हमारे DOP जो है मुबीन भाई, उनको थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं। और उससे पहले हमारी टीम के 2 ख़ास मेंबर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो प्लीज़ सेट पर आएँ, नुमान एंड समीर। थैंक यू सो मच, ये हमारी टीम के ख़ास मेंबर हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट हमारे शो में, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ हमारा जो सेट लगाया इतना ज़बरदस्त सा फारूक भाई ने, उनको थैंक यू सो मच। और हमारे जो रिस्पॉन्सर हैं ड्रीम वर्ल्ड वाले, थैंक यू सो मच। अरसलान भाई थैंक यू सो मच। और साथ साथ हमजा कलेक्शन थ्रू आउट हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच। और ईमान कलेक्शन हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच आपका। और मुजफ्फरपुर से मैं गुजारिश करूँगा कि आप सेंटर में आ जाएं। और इनका थैंक यू सो मच कि इन्होंने मिल के हमने जो भी ये कंटेंट किया। और उससे पहले लोग इस कंटेंट को मानना नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे कि यार एक कंटेस्टेंट किस तरीके से ये सब कर सकेगा, लेकिन सब ने करके दिखाया अपना बेस्ट। फ़ारूक दरबार की तरफ मैं आऊँगा, थैंक यू सो मच सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। माइक दे दीजिए। हैं जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और आपका आइडिया बहुत अच्छा था कि so इसलिए कि इतनी सारी चीज़ें एक शख्स में जमा करना ज़रा एक मुश्किल काम था, जिसको आपने बहुत खुश उसलूबी के साथ जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अच्छा काम आपको देखने के लिए मिलता है उसमें पूरा टीम वर्क होता है, पूरी टीम की मेहनत होती है। लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट, ये जो आपने शो देखा जिसमें इतनी सारी वैराइटीज़ थी जी, बिलाल भाई के लिए क्लैप कर दे मिलकर। थैंक यू सर। बिलाल भाई बहुत मेहनती हैं, बहुत एफर्ट के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं। मेरी दुआ भी इनके साथ है और मैं हमेशा इनके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू जी। नाजिया जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी मेट्रो टीवी का, बिल्कुल, MB प्रोडक्शन का
जिन्होंने इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म दिया नए Definitely. टैलेंट के लिए। बिल्कुल। एंड बिलाल, यू आर अमेजिंग एज Thank you so ऑलवेज। हम आपकी वजह से यहाँ पर Thank आए you. हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपटीशन रहा। लेकिन जिन्होंने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा यहाँ से। और जो आज के 4 कंटेस्टेंट थे, आई मस्ट से चारों ने कमाल का काम किया और ये चारों को आगे जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ी जगह मिली है। बिल्कुल। और हिम्मत नहीं हारना, ऐसा ना हो कि तुम लोग ये समझो कि हम नहीं जीत पाए। बिल्कुल। हिम्मत नहीं हारनी है। यू ऑल आर रियली गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नादिब लोच हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा और मैंने पहले भी यही कहा कि न्यू टैलेंट को हमें आगे लाने का मौका देना चाहिए और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से जो है वो इस टैलेंट को आगे आने का मौका मिला है। और जिसमें जो है कौन बनेगा स्टार प्रोग्राम जो मेट्रो चैनल ने आपको दिया, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मतलब मेरे लिए अमेजिंग ये था कि तीनों चीज़ें कैसे एक इंसान कैसे कर सकता है, मतलब टैलेंट मल्टी ट्रिपल टैलेंट। डेफिनेटली, बिल्कुल। सिंगिंग भी कर रहा है, मॉडलिंग भी कर रहा है, तो और मेरे ख्याल में एक्टिंग भी। बिल्कुल, ऐसे 4 कंटेंट। तो मुझे लगता है कि बहुत हट कर, बहुत डिफरेंट से ये Definitely, प्रोग्राम है, बहुत definitely. अच्छा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बिलाल, आपको Thank you so much. प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो जो आप लोगों ने कही, ज़ाहिर है मेरी भी यही बातें होंगी। नादिया, मैं आपका जवाब दूँ कि 3 चीज़ें एक आदमी कैसे करेगा। तो आज से कोई 20-30 साल पहले की बात है, जब रेडियो टीवी के बाद जब टेप आने लगे ना, तो 3 in 1 आने लगे थे। सही। तो माशाल्लाह ये 3 in 1 है। नादिया, आपने जो कहा कि माशाल्लाह आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, आप तीनों ने देखा, हार जीत तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप चारों ने मेरे हिसाब से तो अच्छा किया। बिल्कुल। तो इन चारों के लिए एक भरपूर तालियां हो जाएंगी। हमजा भाई जी। जी, जैसे मेरे दोस्त सारे फरमा रहे हैं कि 3 चीज़ें एक आदमी कैसे कर सकता है, तो हमने तो अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ कि हाँ भी देखा। तो ये एक जो देखने वाले हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। डेफिनेटली, बिल्कुल। कि आप में अगर एक सलाहियत है तो उसको आप 2-3 जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो अगर आप एक एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म में आपको नहीं प्लेस मिल रही तो आप दूसरी जगह पे ट्राई करें। सही। तो इट्स गुड फॉर अस कि हम लोग मोटिवेशन है हमारे लिए कि एक यंग तबका ये सारी सलाहियत रखता है कि ही कैन डू, वो अच्छा कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। चले जी, थैंक यू सो मच। जी ब्रदर। ईमान कलेक्शन। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें Thank you so much. करने के लिए, और एक मरतबा और थैंक यू कि हम जैसे नौजवानों को आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं भी जवान हूँ। जी बिल्कुल। आपने प्लेटफॉर्म दिया और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि इसमें बिलाल भाई की सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सबसे ज़्यादा बिलाल भाई की हार्ड वर्किंग है। और उनके बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बेस्ट अपना दिया है तो मुजफ्फर भाई। बिल्कुल। और फिर हमारे जो कंटेस्टेंट्स रहे हैं सारे, उनकी भी हार्ड वर्किंग, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। हम Definitely. सब इसको एंजॉय कर रहे थे और उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सब भी इसे एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। और मैं अपने 3 कंटेस्टेंट से चाहूँगा कि वो आगे आएँ, क्योंकि सही के जो विनर हैं वो तो हमारे 4 ही हैं ना। बस इस जी आइए समय चले जी, आप लोग का थैंक यू सो मच और आप सबका थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा ये कंटेंट देखा और आपने हम सबको बर्दाश्त किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी। बस इंशाल्लाह हम जल्दी से ज़बरदस्त सा सीज़न 2 लेके आप लोग के लिए आ रहे हैं, तो हमारा इंतज़ार कीजिएगा और देखिएगा कौन बनेगा स्टार सीज़न 2 कमिंग सून।